ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल वीत विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार को अपन ने प्रारंभ किया है और आत्मा का हित किसमें है, किस तरह से हम हमारा हित कर सकते हैं, ये सारी बातें इस अधिकार में हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रकरण जो चला या चल रहा है अभी कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, इस बात का बिल्कुल बहुत समझ लो क्या कहें, एकदम बहुत जिम्मेदारी से और बहुत मेहनत करके टोडरमल जी हमको ये सिखाने में समझाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस जीव को ये विश्वास आए कि इस जगत में, इस संसार में, इस जीव का सुख है ही नहीं, सर्वथा ही नहीं है। क्या जगत में, संसार में इस जीव को रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं कि आत्मा का हित तो एक मोक्ष में ही है। इस बात पर पूरा जोर दे रहे हैं। तो पहले तो वो सिद्ध किया टोडरमल जी ने कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। उसके बाद जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब पुण्य के उदय में भी तो सुख लगता है ना, तो अकेला मोक्ष में हित कैसे कहते हो? सुख तो हमको पुण्य के उदय में भी मिल जाता है। तो क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने कि भाई जैसे किसी को विषम ज्वर हो, उसको कभी तेज बुखार होता है, कभी कम बुखार होता है। कम बुखार में उसे खुद को ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब अपन सुखी हैं, अब हम ठीक हैं, वो ऐसा सोचता है और दूसरे लोग भी उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं, वास्तव में वो ठीक नहीं है, वास्तव में अभी बीमारी जड़ से मिटी नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जब थोड़ा पुण्य का उदय हो, थोड़ी आकुलता मंद हो, तब इसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ मैं सुखी हूँ। खुद को हम सुखी महसूस करने लगते हैं, खुद को ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हाँ अब बढ़िया है, अच्छा है, क्या रहने जैसा है। वो क्या बोलते हैं उसको, जो इनका एक तरह से मंत्र था ना, फील गुड, फील गुड, क्या फील गुड जो फैक्टर चला था, अच्छा महसूस करो। तो वो अच्छा महसूस करता है और सोचता है कि संसार में भी हम सुखी। राजनीति में चला था ना, फील गुड चलाओ, थोड़ा सा लोगों को ऐसा अच्छा महसूस कराओ जो लोगों को लगे हाँ सब बढ़िया 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 चल रहा है। तो वो तो खैर उनका प्रोपेगेंडा रहता है जो भी राजनेताओं का। हमारी तो बात इतनी है कि वास्तव में इस संसार में जो सुख लगता भी है तो वास्तव में सुख नहीं है ना, सुख है नहीं वो। क्योंकि वहां पे आकुलता तो है ही सही, भले कम है, दूसरे की तुलना में कम है, हमारी पिछली दशाओं की तुलना में कम है, लेकिन आकुलता पूरी तरह गई क्या? कि आकुलता पूरी तरह नहीं गई। इस वजह से उसे हम सुखी नहीं कह सकते, वो दुख ही है। आकुलता बराबर दुख, जितनी आकुलता उतना दुख, ये अपन कई बार देख चुके हैं और अब वापस देखेंगे। तो सुख दुख का पैमाना बाहरी सामग्री से नहीं, पुण्य के उदय पाप के उदय से भी नहीं, बल्कि मोह कितना है, आकुलता कितनी है, उसी से वो सुख या दुख समझना चाहिए, है ना। तो वो सारी बात अभी और सिद्ध करेंगे टोडरमल जी। अब अपन देखते हैं पेज नंबर 308 पर, बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ है ये भी एक तरह से। 308 भी बहुत चुनिंदा पेजों में शामिल है, जिसमें वस्तु व्यवस्था और सुख दुख की असली बात अपने को देखने को मिलती है। कुछ पेज हैं ऐसे जिन पर बहुत अच्छे से विचार होना चाहिए। 48 है, 52 है, 197 है, 306 है, 308 है? और भी पेज कुछ निकल के आएंगे, देखेंगे अभी अपन। देखिए इसमें ऊपर ही ऊपर से देखेंगे 308 में, और हस्तलिखित प्रति में 396, 396। बहुरी सुने, संसार दशा विषय भी आकुलता घटे सुख नाम पावे है, आकुलता बधे दुख नाम पावे है। और तू पुण्य के उदय या पाप के उदय में दृष्टि रखता है, तू अनुकूलता मिलना या प्रतिकूलता मिलना उस पर दृष्टि रखता है। यहाँ तो कहते हैं सुख दुख का लेना देना उन वस्तुओं से छोड़ो, उन कर्मों से भी नहीं है। यहाँ तो सीधा सा है कि आकुलता घटने पर सुख और आकुलता बढ़ने पर दुख। कौन कह रहा है? ये धर्म की परिभाषा है? नहीं, लौकिक में भी ऐसा ही। जिसके बहुत हाय हाय मची रहती है, आप क्या कहते हो? अरे पैसा तो खूब है लेकिन सुख नहीं है बेचारा,
कहते हो ना, ये सब सुविधा है लेकिन सुख नहीं है। और इसके गरीब के, इसके मजदूर के, इसके पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, बाहरी अनुकूलता नहीं है, लेकिन सुखी है ये तो। नहीं कहते हो लौकिक में संतोषी सदा सुखी है। तो क्या कहा, बहुरी सुन, संसार दशा विषय भी आकुलता घटे सुख नाम पावे है। आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, और आकुलता बधे दुख नाम पावे है। किछु बाह्य सामग्री ते सुख दुख नाही। कोई बाहरी सामग्री से सुख या दुख नहीं। अरे साहब ऐसा दुख आन पड़ा, ऐसा दुख आन पड़ा माने ऐसी प्रतिकूलता आन पड़ी। कैसा दुख आन पड़ा कि अरे बहुत प्रतिकूलता थी, मौसम की भी, शारीरिक स्वास्थ्य की भी, परिवार की भी, और ऐसी भी और वैसी भी। और मुनिराज के मुकाबले कितनी प्रतिकूलता रही उपसर्ग जयी मुनिराजों के सामने। उनके मुकाबले क्या प्रतिकूलता है हमारे, बिल्कुल भी नहीं है, है ना। लेकिन अरे साहब ऐसा दुख आन पड़ा, जो ये हम कहते हैं, मुनिराज क्या कहेंगे, वो बाघिन को क्या कहेंगे कि ऐसा दुख आन पड़ा। मुनिराज का विचार कैसा चलता है, अरे ये सिंह क्या मिला है, मानो मित्र ही मिला है। मैं तो इस शरीर से वैसे ही छूट करके अलग न्यारा सिद्ध होना चाहता था। मैं तो सोच रहा था कि कब मैं मुक्त होऊंगा, और ये मेरा मित्र मुझे इस शरीर से भिन्न कराने के लिए आ गया। ये मुनिराज की भावना होती है, समझ में। बाबूजी के शब्द हैं ये, मैंने मेरे शब्दों में कहा, शायद इतना मजा नहीं आया हो, बाबूजी के मुंह से सुनोगे तो बहुत आनंद आया। अरे ये सिंह क्या मिला है, मानो मित्र ही मिला है, कि इससे बढ़ के उपकारी कौन होगा। मैं इतना तप करके और उन कर्मों का नाश करके उस शरीर को छोड़ना चाहता हूं, और ये एक झटके में आकर ये शरीर छुड़ा रहा है मेरा। बोलो आप क्या कहते हो, अरे कैसा दुख आन पड़ा। वो क्या कहते हैं, कैसा मित्र मिला है ये तो मुझे। अब बोलो, वो शेर शत्रु है कि मित्र, वो प्रतिकूलता है कि अनुकूलता, क्या है वो सुख है या दुख है। कि बाहरी सामग्री से, बाहरी संयोगों से सुख या दुख नहीं है। देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। जैसे काहू दरिद्री के किंचित धन की प्राप्ति भई, तहां किछु आकुलता घटने थे वाको सुखी कही। और वह भी आपको सुखी माने, ठीक है, उदाहरण समझना। बहुरी काहू बहुत धनवान के किंचित धन की हानि भई, तहां किछु आकुलता बधने ते वाको दुखी कही। और वह भी आपको दुखी माने। ऐसे ही सर्वत्र जानना। क्या क्या कहा कि कोई गरीब हो, गरीब मजदूर होता है ना, मजदूर को दिन भर की कितनी मजदूरी मिलती है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। दिन भर वो इतनी मेहनत करें, अपने हड्डियों को दुखावें, अपने शरीर को पूरा कष्ट दें, दिन भर भागा दौड़ी करें, मेहनत करें, वजन ढो करके 3-3 मंजिल तक चढ़ जाएं, रेत सीमेंट वगैरह लेकर के। और शाम को वो ठेकेदार चुपचाप ही निकल रहे बिना बोले, तो ये मुंह देखते रह जाए क्या हुआ, दिन भर मेहनत करी, कुछ भी हाथ में आया। अब उस मजदूर को 100 रुपए भी मिलते हैं, मान लो क्या चलता है अभी 300-400 रुपए, जहां जैसी रेट चलती हो, तो उसको वो 300 रुपए भी मिले, मान लो, है ना। 300 रुपए कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है। अपन 300 छोड़ो, 100 रुपए का उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। 100 रुपए भी उस मजदूर को मिलते हैं, उसको कितनी खुशी होती है? तो 100 रुपए मिल गया, आज तो 100 रुपए मिल गए। आपके जो बच्चे हैं, जिनको पॉकेट मनी आप दिया करते हो, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा, अब तो छोटे छोटे सैकड़ों रुपए लेते हैं पॉकेट मनी में, उसको 100 रुपए मिलते, कितनी खुशी होती है। वो सोचता आज तो सुखी हो गया, आज तो सुखी हो गया। वो स्मैकची होते हैं ना, स्मैकची, स्मैकची समझते हैं ना, जिनको स्मैक की लत हो, नशे की लत हो, वो पता है आपको, वो घरों के बाहर अगर प्लास्टिक का या वो समझ लो उसका नल हो बाहर लगा हुआ हो, तो वो टोंटियां तक उखाड़ के ले जाते। उनको सिर्फ 50-60 रुपए चाहिए, जितने में उनका वो पैकेट आ जाए, जो भी आता हो उतना मिल जाए कि इतने रुपए मिल गए, बहुत संतुष्ट, सुखी हो गया, वो सुखी, क्या ऐसा सुखी हो गया। समझ में ही बात, किसकी बात कर रहे हैं अपन, जिसके पास पैसे नहीं। या वो छोटे बच्चे, आपके बच्चे जिनको आप वो देते हो, पॉकेट मनी देते हो, वो 100 रुपए मिलते, कितने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, ठीक है। अब आप हो एक, आप करोड़पति, आप रिक्शे से या ऑटो से कहीं पर गए, और वहां उसको पैसे देते समय आपका 100 का नोट गिर गया। अब आप घर पे आके, अरे यार 100 रुपए, 100 रुपए को नुकसान हो गया, 100 रुपए गुम गए, 100 रुपए गुम, 100 रुपए उसको मिले और 100 रुपए आपके गुमे। उसको 100 रुपए मिलने पर कोई संसार नहीं मिल गया, आपके 100 रुपए घटने पर कुछ घट नहीं गया आपका। करोड़ों में 100 रुपए चले जाए, क्या क्या घटा बताओ,
लेकिन फिर भी अरे दिमाग खराब हो गया, नुकसान हो गया। अरे 100 ही रुपए तो, अरे नुकसान हो गया ना, लेकिन बताओ करोड़ों में से 100 रुपए भी चल गए तो इसका कुछ घट गया क्या? नहीं घटा। लेकिन उसके पीछे जो आकुलता है, उस आकुलता से ये खुद को दुखी महसूस करता है। जबकि 100 रुपए की क्या बिसात है बताओ आज के जमाने में। उस गरीब को 100 मिल भी गए तो उसको क्या मिल गया ऐसा है? 100 रुपए में क्या मिल जाएगा बताओ जरा। लेकिन उसको उसी में बहुत संतुष्टि आ गई, उसी में बहुत निराकुल हो गया। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैंने एक जैसा उदाहरण लिया। 100 रुपए उसके उसको मिले हैं तो वो बहुत खुश, और आपके 100 रुपए जरा से इधर उधर हो गए, गुम गए मान लो, तो आप बहुत दुखी होगी उसमें और खुद को दुखी महसूस करते हो। जबकि वास्तविकता अभी भी देखो तो उस मजदूर से आपके पास तो कितने गुना रुपए आपके पास उससे मौजूद है। वो जिंदगी भर ये मेहनत करता रहे तो इतने रुपए नहीं हो जितने आपके पास पड़े, लेकिन फिर भी वो सुखी है इस वक्त और आप दुखी हो। तो बोलो वो करोड़ों रुपए किस काम के जो आपको सुख नहीं दे? 100 रुपए चल गए जिसका गम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ यह है कि कौन सी ऐसी बाहरी सामग्री है कि जिसका संयोग होने पर सुख कहलावे? कौन सी ऐसी बाहरी सामग्री है कि जिसका वियोग होने पर सुख कहलाए अथवा दुख कहलावे? कुछ भी कहलावे। कि सामग्री से सुख दुख का तोल बिल्कुल भी नहीं है, आकुलता से सुख दुख का तोल है। आकुलता से नापी जाएगी आपके कितना सुख और कितना दुख। या आपके हृदय में आकुलता ज्यादा है तो भले आप करोड़ों अरबों कमा रहे हो, उस समय भी आप दुखी। और आपके आकुलता कम हो तो भी, आपको कुछ भी नहीं हो आपके पास तो भी सुखी। गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे एक बहुत जोरदार, क्या पूरा का पूरा, वो तो बहुत लंबा खींचते थे और ऐसा दृश्य बना देते थे सामने, क्या कि जैसे मान लो अब आजकल तो जैसे अपन स्वच्छता मित्र कहते हैं, ऐसा कोई वो ऐसा व्यक्ति, और शाम को बैठ करके अपनी टूटी खाट पर बैठा है, दो एक उसके जो बच्चे हैं वो आसपास बैठे हैं, और उसकी जो घरवाली है वो लाके उसको छाछ में रोटी चूर के दे रही है, और वो बिल्कुल ऐसा ठप्पे से एक पैर ऊपर करके और ऐसा बैठा है। कैसे बैठा है? खुद को चक्रवर्ती समझता हूँ। मैंने बहुत शॉर्ट में सुना दिया, गुरुदेव 10-15 मिनट लेते हैं, पूरा बहुत अच्छा खींचते हैं, सामने पूरा चित्र आपको दिखा देंगे। अब बोलो क्या है उसके पास? अपनी वो टूटी झोपड़ी के आगे बाहर खाट पे, खाट भी टूटी, उस टूटी खाट पे वो उसके समझ लो दो एक बच्चे बच्ची जो भी हैं वो खेल रहे हैं उसके सामने, और वो ऐसा खुद को चक्रवर्ती मान के वो छाछ में रोटी खा, और छाछ में रोटी खाते हुए वो इतना संतुष्ट, इतना सुखी मान रहा है खुद को, जितना आप आपके वो आलीशान बंगले में एसी में बैठे हुए उस मोटे गद्दे पर, 7-8 इंच के मोटे गद्दे पर बैठ करके खुद को, वैसी आकुलता आपको बनी हुई है जो उसके नहीं। बोलो कौन सी सामग्री से सुख है? कौन सी सामग्री मिले तो सुखी हो जाएंगे? कौन सा सामने कोई आ जाए जिससे दुखी हो जाएंगे? बताओ। समझ में आ रही है बात? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि संसार दशा में भी वस्तुओं के मिलने बिछड़ने से सुख दुख का लेना देना नहीं है। संसार दशा में भी हम देखते हैं कि जिसके आकुलता घटती है वो सुखी कहलाता है, जिसके आकुलता बढ़ती है वो दुखी कहलाता है। यही नियम है। तो मैथ्स का फॉर्मूला बनाओ, दुख की क्या क्या फॉर्मूला बना? आकुलता इज इक्वल टू दुख। जितनी आकुलता, 100 ग्राम आकुलता इज इक्वल टू 100 ग्राम दुख। समझ में ही बात? 100 ग्राम निराकुलता बराबर 100 ग्राम सुख, ऐसा बना लेना। जितनी आकुलता उतना दुख, जितनी आकुलता कम उतना कम दुख, जितनी आकुलता ज्यादा उतना ज्यादा दुख, आकुलता का अभाव सो सुख। अरे ये बात को इतनी सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। गजब की बात है, हम छेड़ा लगे पाठी हैं, हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। बताओ, वही प्रकरण है, इन्हीं इसी प्रकरण को लेकर के उन्होंने 2 लाइनें लिखी। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागी चाहिए, कि मोक्ष में आकुलता नहीं है इसलिए मोक्ष मार्ग में लगे रहो भैया। आकुलता का नाम दुख है और वो आत्मा के लिए अहितकारी है, इसलिए आत्मा का हित एक सुख ही है जो कि मोक्ष में है, इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है। हेंस प्रूव्ड, ऐसा लिखते हैं ना वो मैथ्स के सवाल करने के बाद बच्चे, इस तरह से सिद्ध किया गया। देखो तो कहा ना यहाँ पे, दरिद्र के किंचित धन की प्राप्ति हुई, थोड़े बहुत 101 रुपए मिल गए तो उसके आकुलता बहुत ज्यादा, सॉरी आकुलता घटने से उसको सुखी, और वो भी अपने आप को सुखी मानता है। लोग भी कहते हैं अरे तो सुखी हो गया आज, तो इसको 100 रुपए मिल गए, मजे आ गए इसको, और वो भी खुद को सुखी महसूस करता है।
बहुरी काहू बहुत धनवान है और किंचित धन की हानि भई, तहां किछु आकुलता बधने ते ताको दुखी कही। और वह भी आपको दुखी माने। आपके 100 रुपए चले गए तो आप दुखी। अरे आप सब अपने बचपन में जाकर के देखिए, आपको जब कितने रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, हैं 5 रुपए 10 रुपए ऐसा, उस टाइम पर जब छोटे छोटे से थे, हैं आप में से बहुत लोगों को याद आ गई होगी। और उस टाइम आपको कितनी खुशी हुई होगी, अरे 10 का नोट 10 रुपए मिल गया है, बताओ। अब अगर 10 रुपए तो वही है ना, आज भी वो 10 का नोट तो 10 ही का कहलाएगा ना, 100 का तो नहीं कहलाएगा। और उस जमाने में भी 10 का तो 10 का ही कहलाएगा। अभी वो बात मत लगाना कि साहब वैल्यूएशन तो घट गई आज 10 की है। अब 10 रुपए से सुख होता हो तो आज कोई 10 रुपए किलो, मैं आपको 10 रुपए देता हूँ, क्या 10 रुपए क्या करूंगा 10 रुपए लेकर, है कुछ नहीं। तो वास्तव में उस वस्तु से कोई सुख दुख नहीं है। जिसके आकुलता अधिक वो ज्यादा दुखी, जिसके आकुलता घटे वो कम दुखी, उसके दुख घटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसे ही सर्वत्र जानना। बहुरी, अब देखो, अब और आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो अपन चैप्टर देख रहे हैं ना आज, इसको देखना आप कितने कितने ढंग से उन्होंने सेट किया टोडर में। बहुरी आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार ही नहीं। लो, अभी तो हम क्या सोच रहे थे कि साहब दुख तो आकुलता से है, लेकिन दुख चलो कोई वस्तु से तो नहीं मिलता, लेकिन आकुलता से मिलता है ना। और आकुलता तो उन वस्तुओं से होती है कि नहीं होती है? तो कह रहे हैं कि उनसे भी नहीं होती, कि आकुलता का भी उनसे लेना देना नहीं। माने दुख का तो रिश्ता है ही नहीं उन वस्तुओं के साथ, दुख को पैदा करने वाली आकुलता से भी उन वस्तुओं का रिश्ता नहीं। समझ में आ रही है बात? देखिए पढ़ता हूं। बहुरी आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं, कषाय भावनी के घटने बधने के अनुसार है। कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार। कषाय भाव माने क्या? क्रोध मान माया लोभ अकेला, बस। कषाय सामान्य नाम है, पहले भी बात कर चुके हैं अपन। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, इन सब का एक सामान्य नाम है कषाय। कहने का अर्थ यह है कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों के उदय में जो भाव होते हैं, उन सब भावों का एक सामान्य नाम है कषाय। इसलिए कहीं पर इस तरह की बात आए और कषाय अकेला लिखें तो ऐसा मत समझना मिथ्यात्व शामिल नहीं, मिथ्यात्व पहले शामिल होगा। क्योंकि कषायों का मूल जनक कौन है? कषाय मुख्य रूप से किससे पैदा होती है? कि वो मिथ्यात्व से। तो इसलिए पहले मिथ्यात्व तो शामिल हो गई होगा। क्या कह रहे हैं? बहुरी आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार ही नहीं, कषाय भावनी के घटने बधने के अनुसार है। जैसे काहू के थोड़ा धन है और वाके संतोष है तो वाके आकुलता थोड़ी है। बहुरी काहू के बहुत धन है और वाके तृष्णा है तो ताके आकुलता घनी है। समझ में आ रही है बात? और पढ़ते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उदाहरण पूरा हो जाएगा। बहुरी काहू को काहू ने बहुत बुरा कया और वाके क्रोध न भया तो आकुलता न हो है, और थोड़ी बातें कहे ही क्रोध हो ही आवे तो वाके आकुलता घनी हो है। तीसरा उदाहरण। बहुरी जैसे गौ के बछड़े ते किछु भी प्रयोजन नहीं, परंतु मोह बहुत ताते वाकी रक्षा करने की बहुत आकुलता। बहुरी सुभट के शरीर आदिकते घने कार्य सदे है, परंतु रण विषय एक मिनट, रण विषय मान अधिक करी शरीर अधिकते मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता हो है। ताते ऐसा जानना संसार अवस्था विषय भी आकुलता घटने बधने ते ही सुख दुख मान्य है। हो गया क्या? एक और है, चलो। बहुरी आकुलता का घटना बधना रागादि कषाय घटने बधने के अनुसार। हो गया ना? ये लैंग्वेज अपन जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे वैसे पढ़ने में आती है कि जो आप पढ़ रहे ढूंढारी? हाँ, ढूंढारी तो बोली है और ये जो लिखा हुआ ये देवनागरी है। हाँ, वो वैसे जैसे आजकल आप व्हाट्सएप पे लिखते हो तो हिंदी लिखते हो लेकिन लिखते इंग्लिश में हो। मेरी बात समझ में आ रही है? और रोमन में लिखते हो आप क्या कर रहे हो तो KYAKAR, तो लिखा तो रोमन में, लिखी हिंदी है लेकिन। ठीक वैसे देवनागरी है, इन सबकी कोई लिपि तो एक ही, हिंदी हो संस्कृत हो ढूंढारी हो, यहाँ तक कि मराठी भी देवनागरी में ही लिखी जाती है ना। इसमें थोड़ी काटा पीटी ज्यादा है ना, तो इस वजह से थोड़ा मुझे हाशिए देखने पड़ते हैं, इसलिए बीच में रुकना पड़ जाता है। देखो,
तो 3 उदाहरण दिए, ध्यान रखना। अभी आप गौर से देखिएगा, मैं पूछूंगा 3 क्यों दिए, किस तरफ इशारा कर रहे हैं टोडर में। 3 उदाहरण दिए। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। आकुलता घटना बढ़ना भी, पहली लाइन जो है उसी की सिद्धि इन 3 उदाहरण से। आकुलता घटना बढ़ना भी बाहरी सामग्री के अनुसार नहीं है। किसके अनुसार है? कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार। माने कुल मिला के अगर कषाय बढ़ी हुई है तो आकुलता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे रुपया पैसा बढ़े चाहे ना बढ़े, है ना। अगर आकुलता घटी हुई है तो बाहर में दुख भी घटेगा ही घटेगा, चाहे बाहर में रुपया पैसा घटे या बढ़े। समझ में आ रही है बात? अभी आकुलता किसके ऊपर? कि आकुलता बाहरी वस्तुओं से लेना देना नहीं रहा, आकुलता का लेना देना कषाय भाव से। और कषाय का किस किस को नाम दिया अपन ने? कषाय का मोह, राग, द्वेष, तीनों का लिया। अब देखो यहां पर, जैसे काहू के थोड़ा धन है। कितना धन? थोड़ा ही धन है ना, रुपया पैसा। किसको नहीं चाहिए? रुपया पैसा तो सबको ही चाहिए संसार में। तो किसी के कम है लेकिन उसके संतोष है, तो वाके आकुलता थोड़ी। अरे ये और आप और पैसे लेकर के आओ, और कमाई करो, ऐसा काम करो, वैसा काम करो, अपन भी नया बंगला खरीदेंगे, अपन भी नई गाड़ी खरीदेंगे। तो पत्नी उसको, पति को कहती रहे, पति क्या करना है अपना, चल तो रहा है अपना जीवन, शांति से चल तो रहा, शांति से है ना, भी ज्यादा इच्छा नहीं करनी, संतोषी सदा सुखी। संतोष में रहता है वो सुखी रहता है ना। जो संतुष्ट रहे, जैसी दशा मिले उसमें संतोष कर ले, उसको कौन दुखी कर सकेगा बताओ। किसी के धन कम है ना, लेकिन आकुलता बहुत कम है, तो उसके दुख नहीं है ना, तृष्णा लिखा ना। किसी के बहुत धन है और वाके, एक मिनट उल्टा हो गया, ये तो नीचे का उदाहरण। काहू के थोड़ा धन है और वाके संतोष है। किसी के धन कम है लेकिन उसके पास संतोष है, तो वाके आकुलता थोड़ी। अब संतोष क्या चीज है? संतोष किसको कहना? संतोष को कषाय भाव ही तो है। संतोष माने लोभ की कमी, है ना, लोभ की कमी ये कह सकते हैं अपन। राग भी एक प्रकार का कषाय ही है, जो ऊपर कहा था कषायों के अनुसार आकुलता का घटना बढ़ना। अब राग एक कषाय है। ये राग, ये जो लोभ है, ये लोभ उसके कम है तो उसके आकुलता भी कम है, और आकुलता कम है फलस्वरूप दुख भी कम है। भले ही रुपया पैसा बहुत कम हो, है ना, रुपया पैसा बहुत कम है, बाहर की अनुकूलता बहुत कम है, लेकिन हृदय में संतोष है, माने लोभ कम है, माने कषाय कम है, माने आकुलता कम है, इसलिए दुख भी कम है। तो रुपये पैसे से सुख दुख का लेना देना नहीं रहा। हाँ, मंद कषाई तो है, संतोष मंद कषाय का ही रूप है। चलो, उससे मतलब ही नहीं। अभी अभी क्या बंधेगा वो बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि वो इस समय सुखी है या दुखी है ना। सुखी कहेंगे है कि नहीं है वो अगला मुद्दा है। लौकिक में भी उसको ही सुखी कहेंगे, आप उसी को सुखी कहोगे कि अरे बहुत संतुष्ट व्यक्ति है, संतोषी है, इसलिए दुखी नहीं होता। तो मंद कषाय और त्रिव कषाय वाले को जो कर्म बंधन होता है वो तो फिर थोड़ा कम ज्यादा होता होगा ना उसी के अनुसार। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कम ज्यादा। मान लो भाई मंद जिसके ज्यादा कषाय है, तीव्र अनुभाग वाला बंधेगा, उसके तीव्र स्थिति वाला बंधेगा तीव्र कषाय के फल। मंद कषाय वाला उसके मंद स्थिति अनुभाग वाले कर्म बंधेंगे। नहीं, दो जीव है, मान लो एक मंद कषाय वाला है लेकिन उसको बिल्कुल भी स्वरूप की खबर नहीं है, और एक जीव उसको थोड़ी बहुत स्वरूप की, आत्मा की, जिसको थोड़ी बहुत भी मतलब वो आता है, बहुमान आता है, और उसकी कषाय त्रिव है, तो मंद कषाय वाले को ज्यादा नहीं होगा नहीं नहीं, उसको उसको तीव्र कषाय कैसे कहोगे आप? बाहर से दिखने पर। बाहर से कब? जब वो तत्काल क्रोध में दिख सकता है, तत्काल में दिख सकता है। ये पहले भी बात की है मैंने, और पहले भी अपने कषाय शक्ति वाला प्रकरण आया था 7वें अधिकार में, तब भी अपन ने बात की थी किसको कहना तीव्र कषाय और किसको कहना मंद कषाय। एकदम से मान लो मैंने कुछ ऐसी बात कही, है ना, चलो आपने कुछ ऐसी बात कही और एकदम से मैं गुस्से में आ गया, बहुत तेज गुस्से में आ गया, मैं तीव्र कषाय हूं कि मंद कषाय हूं? बहुत तेज गुस्सा हो गया, क्या भला बुरा कहने लग गया एकदम। आज सुबह भी ये बात चली थी कि देखो किस्मत से ऐसे मिल जाता है बेटा। आत्मानुशासन में भी सुबह आज ये बात चली थी हमारे। तीव्र कषाय कैसा है? तीव्र कषाय तो वो तब कहलावे कि वो कषाय कितने लंबे समय तक खींची। समझ में ही बात?
अभी एकदम से गुस्सा हो जाऊं, लेकिन इतने मात्र से क्या तीव्र कषाय हो जाएगी क्या? तीव्र कषाय तो उसका नाम है कि वो कितने लंबे समय तक चले। वो बात चल रही थी स्वाध्याय का फल, तो स्वाध्याय फलदायी हुई कि नहीं हुई? अगर एकदम से गुस्सा अभी भी आ जाता है तो, बरसों से आप सुनते पढ़ते आ रहे हो और एकदम से गुस्सा आ जाए तो, या एकदम से कोई कषाय, दूसरी कषाय भी तीव्र हो जाए, तो स्वाध्याय का फल मिला कि नहीं मिला? क्या रे, वो कषाय आ गई, वो तो चारित्र मोह का एकदम से तीव्र उदय आया था, तो उस झटके में वो भी तीव्रता आ गई। लेकिन खास बात यह है कि बाद में संभाला कैसे उसने अपने आप को? अगर संभाल लिया तो वो स्वाध्याय का फल है, वो स्वाध्याय का फल मिला है उसको, वो स्वाध्याय निष्फल नहीं गई। लेकिन इसने ऐसा कहा था मुझसे, बरसों तक ये याद रखे, बरसों तक वो बात याद रखे, तो इसका मतलब वो कषाय खींच ली उसने। आपको पता है क्यों 5-5 महीने में आ जाते हैं 10 लक्षण है? तो उसके पीछे कारण यही है। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अनंतानुबंधी का संयोजन काल है 6 महीने, तो इसलिए वो 10 लक्षण आ जाते। एकदम से गुस्सा आया किंतु वो ज्यादा न चले, है ना, ज्यादा न चले, तो समझना कि ये तीव्र कषाय नहीं है। उस समय आप भले तीव्र कषाई कह दो, लेकिन तीव्रता उसके तब कहलावे जब लंबे समय तक टिके, लंबे समय तक टिके, है ना, वो मंद कषाय है। अगर तत्काल में आपको ऐसा आ भी गया, लेकिन बाद में आपने खुद को संभाल लिया, उसके बाद पश्चाताप भी हुआ कि अरे कहाँ मैं फालतू में पागल बन रहा था, ये तो भिन्न है, ये सारे पदार्थ मुझसे न्यारे हैं, ये अपने अनुसार चलने वाले हैं नहीं, इनसे मेरा कुछ लेना देना है नहीं, फिर अपन ने अपने आप को संभाल लिया, उस कषाय भाव से बच गए, तो ये हमारे स्वाध्याय का हमको सुफल मिला है। तो फिर कहाँ तीव्र कषाय कहोगे उसको? पंडित जी, जब कषाय आ जाए और फिर एकदम भेद विज्ञान करता, अरे मैंने पर के पीछे इतना परिणाम बिगाड़ा, और एकदम वैसा हो जाता है शांत चित्त वाला, तो वो तीव्र कषाय में नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, तो यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, तो उसका बंद कैसे होगा? बंद कैसे होगा? वो तो तत्काल जैसे भाव थे वैसे ही होगा। बंद तो उसका जो उस समय तीव्रता थी तो वैसा ही बंद होगा उस समय, है ना। यही लेकिन तो जब हम गड़बड़ है, तीव्र और तीव्रता मंद में हो कहते गया। हैं, हाँ, जब हम तीव्र मंद कहते हैं तो एक लंबे समय को देख करके कहते हैं। अच्छा, लंबे समय तक कैसे भाव चले वैसे ही कहोगे ना आप उसको। समझ में आई बात? अरे इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई चोर है, ठीक है, तो वो चोर है और वो प्रतिदिन चोरी करता है, ठीक है। अब प्रतिदिन चोरी करता है, रेगुलर चोरी करता है, लेकिन सोता भी तो है रात में, तो सोते समय तो चोरी नहीं कर रहा है ना वो। अब उस टाइम पे आप देख के क्या कहोगे? अरे बिल्कुल सीधा है, ऐसा कहोगे क्या? अरे नहीं ये चोर है। क्या देख के कह रहे हो आप? कि लंबे समय तक इसकी क्रियाएं कैसी चली, उस हिसाब से आप उसको चोर ही कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको आप ऐसे समझना जैसे वो संग्रह नय है ना, ऋजु सूत्र नय और वो संग्रह नय दोनों अपोजिट चलते हैं, तो संग्रह नय से हम एक बहुत बड़े स्केल पर देख करके वो तीव्र कषाई या मंद कषाई नाम देंगे। एक एक झटके के उस पर नाम नहीं दे देंगे। एक झटके में तीव्र हो गया, एक झटके में शांत हो गया, थोड़ी सी देर के लिए शांत है बाकी समय तीव्र रहता है, तो क्या कहेंगे उसे? तीव्र ही कहेंगे, है ना। पर उस समय आयु बंद आ गया तो तीव्र का बन जाएगा? नहीं, वो देखो कर्णानियोग का विषय है, आयु का बंध भी ऐसे नहीं होता। आयु का बंध उसके जीवन के मध्यम परिणामों में होता है। अच्छा, आया समझ में? तीव्र तम में और मंद तम में कभी नहीं होता उसके जीवन के, ना। पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था उसमें, मैं सोचता था कि जब बीच के लेवल में होगा तो सबके एक जैसा होगा, ये सबका एक जैसा नहीं, उसकी तीव्रता और उसकी मंदता के बीच का, पूरी दुनिया की तीव्रता मंदता के बीच का नहीं। इसको ऐसे समझो कि एक है जिसकी तो 50 डिग्री और 100 डिग्री के बीच का, क्या निकलेगा? 75 डिग्री। और एक है कि 20 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का, तो 20 और 60 के बीच में क्या है कि 40, तो अंतर पड़ गया ना। इसका मध्यम तो निकला 40, उसका मध्यम निकला 75। ऐसे गणित से वो समझ में आ जाता। तो कर्णानियोग का विषय वो अपने को पकड़ में आता नहीं है कि आयु कब बंधेगी, लेकिन इतना अपन कह सकते हैं कि पूरे जीवन काल में उसके जैसे परिणाम रहे, उस अनुसार उसके जो मध्यम परिणाम जहां रहेंगे उस हिसाब से उसको आयु बंध होता है। उसमें भी और विशेष बातें जो कर्णानियोग के हिसाब से लागू पड़ती है। अभी अपना वो विषय नहीं है। अपना विषय तो ये है कि बाहरी सामग्री से उस आकुलता का लेना देना नहीं, इसलिए उस दुख का भी लेना देना नहीं। किससे लेना देना है आकुलता का? कि कषाय भाव से, है ना, कषाय भाव से। और वो कषाय भाव का लेना देना कैसे है? देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक मिनट। हाँ, काहू के बहुत धन है और वाके तृष्णा है। किसी के पास धन तो बहुत है लेकिन तृष्णा बहुत ज्यादा। अब उल्टा उदाहरण आ गया, है ना।
पहले ही उदाहरण में दो हैं। एक जीव तो ऐसा कि जिसके धन बहुत कम है लेकिन तृष्णा भी नहीं है उसके, माने कषाय मंद है। कषाय मंद है तो फलस्वरूप आकुलता कितनी होगी? आकुलता भी मंद होगी। आकुलता मंद है तो फलस्वरूप दुख कितना होगा? दुख भी कम होगा। इसका उल्टा कर दो, रुपए पैसे तो बहुत है साहब, लेकिन तृष्णा बहुत ज्यादा है, माने लोभ बहुत ज्यादा है, माने कषाय बहुत ज्यादा है, माने आकुलता बहुत ज्यादा है। फल क्या निकलेगा? बहुत दुख, है ना? समझ में आ रहा है? ये सीधा उदाहरण है बिल्कुल। ये हो गया अपना एक उदाहरण, है ना? तो ताके आकुलता घनी। अब दूसरा उदाहरण, किसी ने किसी को कुछ कहा, ठीक है, होता है ना कई बार। अरे अक्सर घरों में देखा जाता है कि अपना कोई खास हो, कोई बिल्कुल खास रिश्तेदार हो या मित्र हो, वो तो भले गालियां भी दे दे तो भी बर्दाश्त, तो भी ये बुरा नहीं माने। और अगर कोई अपना ऐसा व्यक्ति हो, भले ही अपना हितेच्छु हो, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि ये खराब है, तो वो छोटी सी भी बात कह दे तो वो ऐसी चुप जाए, बिल्कुल तन तना जाए उसमें कि कैसे दी, ऐसा कैसे कह दिया। ये घरों में जो झगड़े होते हैं आपस में, वो इसी वजह से तो होते हैं। अधिकांश किस्सा कुछ नहीं होता, कहने सुनने में बात बहुत बढ़ जाती है कि मुझसे ऐसा कैसे कह दिया है। समझ में ही बात। जितने भी झगड़े अपन देखते हैं, है ना, बाप बेटे के, या समझ लो सास बहू के, या वो क्या बोलते हो आप, देरानी जेठानी के, ननद भौजाई के, जो भी झगड़े देखने में आते हैं, जैन परिवारों में, समझदार परिवारों में तो कम होते हैं, लेकिन अधिकांश जाओ जहाँ पे तत्व ज्ञान की धारा नहीं हो वहां पे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो वहां अधिकांश यही होता है। क्या होता है? बहुरी काहू को काहू ने बहुत बुरा कहा, किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, बहुत ज्यादा बुरा कहा, इतना बुरा कहा कि अरे तू तो मर जा, इतना भी बुरा कह दिया, या बिल्कुल गालियां दी। और वाके क्रोध न भया है, तो वाके आकुलता न हो, उसके गुस्सा नहीं, उसको गुस्सा नहीं आया तो उसको आकुलता नहीं होती। ठीक है ना? और थोड़ी बातें कहे ही क्रोध हो ही आवे तो वाके आकुलता घनी हो है। और अगर थोड़ी सी बात कहने पे उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया तो आकुलता बहुत हुई। अब ये बताओ, उस बात से दुख का क्या लेना देना है? या उस बात से आकुलता का क्या लेना देना है? जो बात कही गई वो बिल्कुल मामूली सी हल्की फुल्की बात कही थी या गालियां दी गई थी, उस बात से क्या लेना देना है आपकी आकुलता का या सुख दुख का? तो बिल्कुल भी नहीं है। उस बात से आपको आकुलता पैदा नहीं हुई है। आपके तो आकुलता वो जो अंदर में तीव्र कषाय, तीव्र क्रोध का भाव चल रहा था उसके कारण पैदा, या वो अरति का भाव, जो भी भाव, द्वेष रूप जो भी कषाय है, वो तीव्र द्वेष चल रहा था, उसके कारण वो आकुलता पैदा हुई। ऐसा ही है ना? तो दादा एक उदाहरण सुनाते हैं क्या। एक वो लड़का था, अब वो रात को 9 बजे पढ़ करके आया लाइब्रेरी से, है ना? सुना होगा, आप सब लोगों ने सुन रखा। लाइब्रेरी से पढ़ करके आया, और अब उस दिन क्या, बाप का मूड थोड़ा ऑफ था, उसका मूड खराब था। वो, ये कहाँ से आ रहे हो? कि पढ़ के आ रहा हूँ पिताजी। ये पढ़ के आ रहे हो? ये कोई पढ़ के आने का टाइम है? 9 ही तो बजे हैं, मैं हमेशा तो पढ़, रोज ही तो इसी टाइम आता हूँ वहां से लाइब्रेरी से पढ़कर। ये जीवान लड़ाता है मुझसे। क्या बताओ, वो उसको सीधा सीधा जवाब दे रहा। अब मैं बोल रहा हूं तो जवाब नहीं दे रहा है, अब चुप हो गया तो कहता है कि जवाब नहीं दे रहा, बोले तो कहता है जवाब दे रहा। कुल मिला के उस दिन उसके क्रोध तीव्र था, तो इस वजह से उसके आकुलता ज्यादा थी और वो दुखी था। दूसरा दिन, किसी और दिन वो फिल्म देख के रात को 12 बजे आया है, तो उसकी माँ ने सोचा अभी इसकी डांट पड़ाती हूँ। तो माँ ने सोचा देखो देखो ये अभी आया 12 बजे पिक्चर देख, कह रहे वो नहीं देखेगा तो क्या हम जाएंगे पिक्चर देखने, किसी बातें करती, सो जा चुपचाप है। समझ में ही बात कि उस दिन क्या हो गया कि उस दिन उसके ऐसी तीव्र कषाय नहीं थी, तो इसलिए उसको आकुलता भी नहीं हुई। जिस दिन तीव्र कषाय थी तो बिना कारण के वो बरस पड़ा उसको। होता है ना कई बार, अरे आप लोगों के सबके जीवन में ऐसा घटित हुआ होगा कि जब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा तो बच्चों को बिना काम ही, बिना उनकी गलती के पिटाई हो गई होगी, हुआ ना? या डांट दिया होगा, जो भी किया होगा। हम उसको मूडी कह देते हैं कि बहुत मूडी है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता इसका कि कब क्या रिएक्ट करेगा। वो तभी कहेंगे जब बहुत लंबे समय तक ऐसा चले। क्या हमेशा ही ऐसा चलता रहे ना, जिसका पता नहीं चलता, उसको ऐसा कहेंगे। तो बात समझ में आ रही है? कुल मिला के वो दुख क्यों हुआ बताओ? वो फिल्म देखने के कारण, या वो क्या कहें उसको, अपन लाइब्रेरी जाने के कारण, किसके कारण दुख हुआ उसको, उसको पिता, कि उसके कषाय भाव के कारण ही वो दुखी हुआ था।
तो कभी कोई बहुत ज्यादा बुरा कह देवे तो भी उसको गुस्सा ना आए, कभी कोई बहुत कम भी बात कहे, बिल्कुल मामूली सी बात कहे, और तो भी बहुत ज्यादा गुस्सा आए। तो बहुत ज्यादा गुस्सा वो बहुत ज्यादा आकुलता का जनक है, और वो बहुत ज्यादा आकुलता उस बहुत ज्यादा दुख की जनक है, ना कि वो बात। वो जो बात कही गई है उससे उस सुख दुख का, उस आकुलता का लेना देना नहीं है। अपने अंदर जो कषाय भाव है उस कषाय भाव से उस आकुलता का लेना देना है। 2 उदाहरण हो गए। तीसरा, कुछ गौर कर रहे हो आप कि काई काई के उदाहरण है ये? देखो अब यहां देखो तीसरा, बहुरी जैसे गऊ के बछड़े ते किछु भी प्रयोजन है। बोलो, बछड़ा उसका उसके पक्ष में आता भी है क्या कभी, जब बड़ा हो जाता है तो? वो बछड़ा जब छोटा रहता है तब तक उसका दूध पीता है, और वो माँ उसकी रक्षा के लिए प्राणों की बाजी तक लगा देती है। शेर से भिड़ जाती है, गाय तो फिर भी बड़ी है, गाय छोड़ो, वो हिरण है ना, हिरणी भिड़ जाती है शेर से, चीते से, इनसे। यूट्यूब पर आप देखोगे तो ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वो भिड़ गई अपने बच्चे के लिए, शेर से भिड़ गई। आप भक्तमर स्तोत्र में बोलते तो हो, आया समझ में? वहां पे वो मृगी भिड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। ये बताओ, वो बच्चा बड़ा होकर के उसका साथ देगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा उसकी? है वो बड़ा होकर के सेवा करेगा क्या? जैसे मनुष्य का बच्चा तो बड़ा होकर के सेवा भी करता है, आपको भली भांति रखे भी सही और ऐसा वैसा। जानवरों में ऐसी व्यवस्था है क्या? वो जो गाय का बछड़ा या हिरण का बच्चा है वो बड़ा होकर कोई सेवा करने वाला भी नहीं। कदाचित भूख लगी हो तो वो अपनी माँ को ही भगा देवे, खुद खा लेवे जो भी मिले। बड़ा होने के बाद, छोटेपन में तो वो माँ का दूध पीता है, वो उसका, है ना, वो गाय के थनों से लग करके वो दूध पीता है, बच्चा है जब तक। बड़े होने के बाद वो किसी काम का नहीं उस गाय के। तो अब बोलो, गाय को ये बात नहीं पता? उसने क्या देखा नहीं दूसरे गाय के बछड़ों को? उस गाय को उस बछड़े से कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, फिर भी मोह बहुत। कैसा मोह? ये मेरा है, ये मेरा अंश है, ये मेरा बच्चा है, इसको कोई कैसा हाथ लगा ले। वो बिल्कुल सीधी गाय हो और अगर उसके बछड़ा हुआ हो तो उसके पास जाकर के एक बार बछड़े के हाथ लगा के देख, तो सीधी से सीधी गाय भी आपको सींग से मारने की कोशिश करेगी। मोह बहुत, ताते हैं वाकी रक्षा करने की बहुत आकुलता। दूसरी तरफ बहुरी सुभट, सुभट माने वो जो वीर योद्धा युद्ध में लड़ने जाते हैं, सुभट को शरीर आदित्य घने कार्य सधे। उसका तो सारा जीवन उस शरीर से ही सधने वाला है ना, सारा का सारा काम उस शरीर से ही होता है ना। लेकिन उस वो युद्ध भूमि में अपना मान इतना उसका बढ़ा हुआ रहता है कि अरे प्राण भी चले जाए तो गम नहीं, नाम होना चाहिए कि हमने पीठ नहीं दिखाई, हमने युद्ध में इतनी वीरता दिखाई, हमने वीरता से सामना करा दुश्मन का और दुश्मन के छक्के छोड़ा दिए। उस मान के कारण वो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता, प्राणों की भी परवाह नहीं करता, जान दे देता। बोलो अब क्या कहें? है यहाँ प्रयोजन था, उसको नहीं, उसको भी छोड़ दे, और वहां प्रयोजन कुछ भी नहीं था तो भी चिपका के ऐसे रखे कि उसके पीछे जान दे। कैसी विचित्रता है, किसके कारण? अब बोलो किससे है सुख दुख? ये मोह, यह मोह आया। अब देखो तीनों उदाहरणों को गौर से। पहला उदाहरण था राग का, रुपए पैसे। दूसरा उदाहरण था द्वेष का, भला बुरा कह दिया। और तीसरा उदाहरण मोह का दिया। तो 3 हो गए ना, राग द्वेष और मोह। ये तीनों के तीनों आकुलता पैदा करने वाले हैं, और तीनों के तीनों आकुलता पैदा करते हैं, इसलिए ये तीनों ही मूल रूप से हमारे दुख के कारण, ये सिद्ध होता है इससे। ताते ऐसा जानना कि संसार अवस्था विषय भी, संसार अवस्था में भी न प्रयोजन देखा जाता है, न कोई अपनी पसंदीदा वस्तु देखी जाती है, न कोई भला बुरा कहा या अच्छा कहा वो देखा जाता है ना, कुछ नहीं देखा जाता। आकुलता के घटने बधने से ही सुख दुख माना जाता है। किसमें सुख है? बोलो, मरने में सुख है कि नहीं है? उससे पूछो योद्धा से, अरे मर जाएंगे क्या दिक्कत है, मर करके भी नाम अमर होता है, तो मरना भी हमको प्रिय है, मरने से हम नहीं घबराते, मरने को कुछ नहीं गिनता। दूसरी तरफ वो बच्चा मर नहीं जाए, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो भी उस बच्चे की जिंदगी के लिए वो लड़ती, अपनी जान गंवा देती, मरने को तैयार मोह के पीछे, है ना। तो आकुलता घटने बधने से ही सुख दुख मानिए है। बहुरी आकुलता का घटना बधना राग आदि कषाय घटने बधने के अनुसार है।
है ना। ये तीनों उदाहरण दिए ना, जो राग द्वेष मोह, तो आकुलता का घटना बढ़ना भी राग आदि कषाय माने राग द्वेष मोह, इन तीनों के घटने बढ़ने के अनुसार है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। हो गया ना ये ये राग पैराग्राफ हो गया। का जनक मोह को ही मानेंगे ना, मोह की तीव्रता का हाँ, नाम। मूल रूप से तो मोह ही है, इनके सबके मूल में मोह है, लेकिन अकेला मोह मोह कहते रहो तो समझ में नहीं आता ना। अभी टोडरमल जी ने 3 उदाहरण दिए तो समझ में बैठी ना बात, ये राग और ये द्वेष और ये इस तरह के ये सब बात अपने को तभी तो समझ में बैठी। इसलिए वो अकेला मोह मोह कहे तो समझ में नहीं आएगा। मुख्य रूप से तो वो मिथ्यात्व ही है। क्यों कि मिथ्यात्व का नाश होने पर वो कषाय भी नष्ट हो जाती है, वो घात्या अघात्या सब नष्ट हो जाते हैं। ये क्रम देखा था ना अपन, आत्मा का हित मोक्ष ही है। फिर भी इसके साथ साथ ये कषाय भी हैं भाई। दर्शन मोहनी में जब मिथ्यात्व का उदय रहता है तो अकेला वो थोड़ी ना रहता, अनंतानुबंधी भी तो साथ में होती है। तो उनका जोड़ा है, गठ जोड़ा है इनका, तो ये साथ में आते हैं। ये आया समझ में? ये इसकी सहायक सामग्री समझ लो, उस मोह की सहायक सामग्री है कषाय, और ये दोनों मिलकर के जीव को बहुत दुखी करते हैं। चलिए 2-4 मिनट है अभी, है ना, थोड़ा सा और ये देख लेते हैं अपन, वैसे पूरा पैराग्राफ तो हो नहीं पाएगा। तो एक बात तो अपने को क्लियर हो गई कि ये सुख दुख का लेना देना किससे, बाहरी वस्तु से तो बिल्कुल भी नहीं, आकुलता के घटने बढ़ने से। और आकुलता किसका संबंध किससे, कि उस मोह से, माने वो राग द्वेष और मोह, मिथ्यात्व राग द्वेष, इन तीनों के घटने बढ़ने से उस आकुलता का भी घटना बढ़ना होता है। तो आकुलता का घटना बढ़ना, उस पर हम अगर ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सुख दुख किससे है हमारा, और तभी जाकर के हम सही जगह पर प्रहार करेंगे। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हमने सोच रखा है कि रुपए पैसे सुख होगा तो हम रुपए पैसे बढ़ाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं इनको जुटाओ क्योंकि इनको जुटाने से सुख हो जाएगा। हम इनको छोड़ना नहीं चाहते कि अरे ये तो हमारे सुख के कारण है, ये चले जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। जबकि पता नहीं है कि रुपया पैसा साथ में होने पर भी ये दुखी ही बना रहता है आकुलता की वजह से, और रुपया पैसा नहीं हो तो भी ये सुखी हो सकता है आकुलता नहीं होने की वजह से। आया समझ में? ऐसे ही वो द्वेष वाला उदाहरण ले लेना कि कोई कुछ भी कह दे, भला बुरा कैसा भी कह दे, अरे उत्तम क्षमा का अर्घ बोलते तो हो आप, घर ते निकारे तन विदारे, और बेर जो ना धरे क्या, बहुविध नाना नाना विधि करे, नाना विधि तरह तरह के वो उस पर करता है, रुपए पैसे भी छीन लेता है, अंग भंग कर देता है, ये सब करता है, और फिर भी बोलो उनको कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि आकुलता नहीं। अरे ये अभी योद्धा का उदाहरण आया ना, अपने प्राणों की परवाह नहीं, हाथ कट गया पैर कट गया तो भी बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाए जा रहा, तलवार चलाए जा रहा। सुने होंगे ना ऐसे केस, क्या वो सिर बिल्कुल अलग हो गया लेकिन तो भी वो घोड़ा आगे जाता गया तो ये हाथ इसका ऐसे ऐसे हिलता है, उसको गर्दन कटने की परवाह नहीं। क्या हुआ ये कि उससे मोह इतना नहीं रहा जितना उस मान से, उसकी मान बढ़ा हुआ था ना। तो एक कषाय दूसरी कषाय को तो यूं भी दबा देती है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा, एक कषाय तीव्र हो तो दूसरी कषाय को दबा देती है। और इसी विधि का प्रयोग आचार्य अपने को सही मार्ग पे लगाने के लिए भी करते। क्या एक कषाय दूसरी कषाय को घटा देती है, तो इसके ऐसी कषाय बढ़ाओ कि जिससे इसकी ये तीव्र कषाय घटे। मंद कषाय लगाओ, इसको मंद कषाय में लगाओ तो अपना तीव्र कषाय घटाए। ऐसा प्रयोग आचार्य देव करते हैं, जो अपन ने चरणानी योग के व्याख्यान के विधान में देखा था। ठीक, तो ये ना 1-आध मिनट है, अभी आगे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से भाई साहब भी शायद पधार चुके होंगे। इसमें भैया इसे हम राग में इसमें लोभ को, और द्वेष में इसमें क्रोध को, और हाँ, और नीचे मोह में इसमें माया, और उसको दोनों को ऐसे चारों को माया कहाँ लिया? नहीं, हाँ वो मान को ऐसे मान असल में नहीं है, ममत्व है वो, जो हाँ। उसका परिणाम है ना कि ये बछड़ा मेरा मेरा, तो ममत्व को अपन ने मोह के साथ जोड़ा है ना। राग में मुख्य लोभ ही है और द्वेष में मुख्य क्रोध ही कहा जाता है, तो इसलिए एक उदाहरण क्रोध का लिया, एक उदाहरण लोभ का लिया, और इधर ये जो ममत्व परिणाम है ये मोह का उदाहरण है। यहाँ भी उस नाम से ही तो मोह ज्यादा, मेरा नाम, तो मान कषाय में वो मेरा नाम पढ़े तो साथ साथ ही चलते हैं। इस वजह से ये यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए कि जितनी कषाय ज्यादा उतनी आकुलता ज्यादा, उतना दुख ज्यादा। जितनी कषाय कम उतनी आकुलता कम, उतना दुख कम। बाहरी रुपए पैसे चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, बाहर में आपको गाली देने वाले मिले चाहे स्तुति करने वाले मिले, चाहे बाहर में अपना शरीर चला जाए चाहे कुछ भी, समझ में आ रही है बात? हमारे प्रयोजन का हो चाहे नहीं हो,
कैसी भी परिस्थिति बने उससे हम सुखी दुखी कभी नहीं होते। संसार में भी, टोडरमल जी के इन शब्दों पे ध्यान दो, संसार में भी, लोक में भी सुखी दुखी किसको कहा जाता है? कि जिसके आकुलता ज्यादा है उसको दुखी कहा जाता है, जिसके आकुलता कम है उसे सुखी कहा जाता है। तो अभी इतनी बात अपन ने देखी, इसके आगे और भी है प्रकरण, उसको अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माते वंदना शत बार, वंदना शत बार।